अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल आखिर सोच विचार करने के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला उनकी पॉलिटिकल कमेटी ने भी लिया और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी यही फ़ैसला लिया और इस फैसले से क्या दूररस नताइज सामने आ सकते हैं, इसी को मद्देनज़र रखा पीटीआई ने, क्योंकि ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है ये बेसिकली आइंदा जो भी जजेस की तैनाती होगी सुपीरियर जुडिशरी में या हाई कोर्ट्स के अंदर भी उसको जो है वो देखेगी, उसके मामलात को फाइनलाइज करेगी। इस कमेटी ने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से भी जो है अपनी सिफारशात देनी है, इसके ऊपर भी उन्होंने काम करना है और फिर उसके साथ साथ इन्होंने हाई कोर्ट के जजेस की इवेल्युएशन भी इसी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। और अगर किसी जज की परफॉर्मेंस जो है वो उसकी अप टू द मार्क नहीं होगी तो उसका भी फैसला फिर यही कमेटी जो 13 रुकनी कमेटी होगी ये करेगी और इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी जाएगी, जो जजेस की स्क्रूटनी कह लें आप या उसको उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है और उनके मिसकंडक्ट वगैरह को भी देखती है। ये जो पीटीआई ने फैसला किया है ये बिल्कुल अभी जो उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये फैसला आया है। हालांकि जो चेंजेस 26वीं आईनी तरमीम में की गई हैं उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं यानी कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको बड़ी हद तक तब्दील कर दिया गया है। पहले एक जो भी सीनियर मोस्ट जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते थे, लेकिन अब उसको तब्दील करके 3 रुकनी जो 3 मेंबर जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट उनको जो है वो एक पैनल के सामने पेश किया जाएगा और उसमें से एक का इंतखाब किया जाएगा। वो कमेटी इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अलहदा है। वो कमेटी 12 रुकनी है जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबरान की है, जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो हेड होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे, लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इसके मेंबर होंगे, साथ ही 2 मेंबर जो है वो नेशनल असम्बली से और 2 मेंबर जो है वो सेनेट से इसके मेंबर होंगे। लेकिन उसमें दोनों जो हाउसेस से एक मेंबर जो है वो अपोजिशन बेंचेस से होगा और एक मेंबर जो है वो ट्रेजरी बेंचेस से होगा। साथ ही इसमें जो 13वां मेंबर है वो पार्लियामान के बाहर से कोई खातून या नॉन मुस्लिम जो है उनको लिया जाएगा। इस तरह ये 13 रुकनी कमीशन जब कायम हो जाएगा तो फिर ये आइंदा जो भी जजेस की अपॉइंटमेंट होगी या सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन होगी उसको फाइनलाइज करेगा। अभी जो 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई थी उसका पीटीआई ने बायकॉट सिर्फ इसीलिए किया था कि वो एक फ्लॉड प्रोसीजर है, उनके लॉ मेकर्स को डरा धमका कर और उनको ज़बरदस्ती जो है उनसे वोट लेकर जो है वो ये तरमीम पास की गई थी। उन्होंने जो कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर जो है वो ये सारी डिलिब्रेशन हुई थी कि क्या ड्राफ्ट में चीज़ें मौजूद हैं, कौन सी पार्टी का क्या ड्राफ्ट जो है उसके अंदर जो है वो नुकात उन्होंने पेश किए हैं, गो कि वो उसका हिस्सा रही पीटीआई, लेकिन उन्होंने कोई भी राइटिंग में इनपुट नहीं दिया था, ना ही उसमें कोई ऐसी पार्टिसिपेशन की थी कि उनका ड्राफ्ट सामने आता या उनकी तरफ से कोई तजावीज़ सामने आती। वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर के तौर पर उस कमेटी का हिस्सा रहे जिसने 26वीं आईनी तरमीम को फाइनलाइज किया था। बिल्कुल इसी तरह अभी भी ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है, जो पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं वो खुद भी ये कहते हैं कि हम ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं कि हम उस जो जुडिशल कमीशन है जिसको आप जेसीपी भी कह सकते हैं उसका हिस्सा ही ना बने और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ही मिस कर दें। हम उसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे, उसके बाद फिर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ें हमने करनी है या जिस तरह से भी हमने उसमें पार्टिसिपेट करना है वो सेकेंडरी इशू है। फ़िलहाल हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और यही फैसला हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी किया है और यही फैसला हमारी सियासी कमेटी ने भी किया है। इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये कहते हैं कि बड़े दूररस नताइज होंगे, क्योंकि इस पूरे जो जुडिशरी का सिस्टम है उसमें काफ़ी की चेंजेस आई हैं और ये जो की चेंजेस आई हैं सारे सिस्टम में उसके अंदर अब इनपुट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी देंगी और जो जुडिशल कमीशन का लोग हिस्सा होंगे वही जो इनपुट देंगे वही काबिल अमल भी होगा। तो आप अगर किसी चीज़ से इख्तलाफ भी करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट ये मौका ज़रूर होगा कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें और पीटीआई ने ये एक फ़ैसला किया है कि वो कम से कम अपनी राय के इजहार को बचाने के लिए और आइंदा जो भी जुडिशल टेरिटरी में अपॉइंटमेंट्स होने जा रही हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे और उसके जो नताइज सामने आएंगे उसको वो लूज़ नहीं करना चाहते हैं और उस हवाले से वो अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे, चाहे वो उनकी तस्लीम की जाएं या ना की जाएं। लिहाजा ये जो पीटीआई का एक फ़ैसला है उसके पीछे ये सारी रुदात थी, ये सारी बात थी कि ये पीटीआई ने फ़ैसला किन ग्राउंड्स पे लिया और आइंदा वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे हैं।